नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज श्री स्वतंत्रता के बाद नारी का सशक्तिकरण तो हुआ है और उसके विचारों में भी स्वच्छंदता आई है, परंतु उसका एक जो दुष्प्रभाव ऐसा समाज में देखने को आ रहा है कि आज हमारी बेटियां वैवाहिक बंधन को स्वीकारना नहीं चाहती। तो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे महाराज श्री, और हम सभी की पारिवारिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी क्या बनती है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपने बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया है। नारी सशक्तिकरण के नाम पर अब नारी ही खत्म हो गई। वो नर बनने के लिए आतुर हो गई, बल्कि नर बनने की मार्ग में लग गई। और समस्या ये आई कि वो नर बन नहीं पाई, नारी रह ना पाई। नारी के हृदय में जो स्वभावोचित, नारियोचित कोमलता, मृदुता, क्षमा, संयम, धृति जैसे गुण थे, वे सब नष्ट हो गए। ममता और मातृत्व समाप्त हो गया, उसका स्थान क्रूरता ने ले लिया और धीरे धीरे ये चीज़ें विकराल रूप लेते जा रही। दुष्परिणाम सामने आ रहे। नारी की प्रगतिशीलता में कोई बाधा नहीं, उसे हमेशा प्रगतिशीलता को अपनाना चाहिए, लेकिन अपने नारीत्व को सुरक्षित रखकर। नारीत्व के खंडित हो जाने से फिर नारी के पास बचेगा क्या? उसे जो प्रकृति सुलभ गुण प्राप्त हुए हैं वे सब नष्ट हो रहे हैं, जिसका उसे पता नहीं। वो कब वो नर के रूप में ढलती जा रही है उसे पता ही नहीं। पर तुम्हें प्रकृति ने जो स्वरूप दिया और जो स्वाभाविक गुण तुम्हें दिए उन्हें तो अपना। देखो, जितने भी गुणवाची शब्द हैं प्रायः सभी स्त्रीलिंग में श्रद्धा, करुणा, दया, नम्रता, ममता, क्षमा, धृति, है ना, ये सब क्या है? क्या है? स्त्रीलिंग। क्रोध, मान, कलह, बैर, ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? नारी तभी नारी है जब उसके अंदर ये स्वाभाविक गुण विद्यमान हो। आज विडंबना ये है कि ये सारे गुण विनष्ट हो रहे हैं और वो दोषों की ओर बढ़ रही है। ये जो समस्याएं आए दिन आ रही है बहुत गंभीर है। मैंने एक दिन कहा था कि नारी की प्रगतिशीलता का मतलब वो पुरुष के साथ चले, लेकिन आज नारी पुरुष के सामने खड़ी हो गई, वो उसकी प्रतिद्वंदी बन गई, जबकि उसे सहयोगिनी बनना था। सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमारी जो परंपरागत अवधारणा है उसके अनुरूप चलना चाहिए। सांस्कृतिक निष्ठा को जगाकर अपने दायित्व के साथ जुड़ना चाहिए। जिस दिन समाज में नारी चले जाएगी उस दिन समाज में श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, ममता समाप्त हो जाएगी, करुणा समाप्त हो जाएगी, दया समाप्त हो जाएगी। और जिस समाज से श्रद्धा, करुणा, ममता और दया जैसे गुण चले जाएंगे उस समाज कितनी बर्बर समाज होगी, कल्पना से ही रूह कांपती। इसलिए मैं चाहूँगा कि नारी आगे बढ़े, पर नारी बनकर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मैं मेरी ओर से, शास्त्री परिवार की ओर से और गंज वासुदा और विदिशा से अनंत लोगों ने आपके लिए नमोस्तु भेजा है, उन सभी की ओर से आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सभी मुनि चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न एक सामाजिक समरसता से है। प्रायः जैसे मैं राजनीति भी करता हूँ और अन्य लोगों के साथ भी, जैन अनुयायियों के साथ ये दिक्कत जाती होगी कि देखने में आता है कि गुरुजी बताया जाता है कि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म के आचरण से थोड़ा सा भिन्न रहते हैं। परंतु हिंदू सनातन धर्म इस बात को कुछ अलग ढंग से लेते हैं कि हम कट्टरपंथी जैन अनुयायी हैं।
और सनातन के प्रति जो आस्था हमें रखनी चाहिए वह हम नहीं रख पाते हैं। जैसे प्रसाद आदि अगर वो देते हैं तो हमें थोड़ा सा वो लगता है कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जिस तरीके से हमको बताया जाता है। तो एक उनसे हमें जो भिन्नता रहती है तो हम उस भिन्नता को किस तरीके से कह के उनको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी हिंदू धर्म से आते हैं। लेकिन चूंकि वो कहते हैं जैन धर्म की बात है, तो जो आप जैन धर्म कट्टरपंथी आपका है, तो इसको हम किस तरीके से सामाजिक समरसता का एक भाग बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात तो जहाँ कट्टरता है वहाँ धर्म नहीं। कट्टरता में कटुता है और कटुता अधर्म। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कट्टर धर्मी मत बनो, पर दृढ़ धर्मी जरूर बनो। दृढ़ धर्मी होना चाहिए। कट्टरता दोष है, दृढ़ता गुण। मैं धर्म को धारण करता हूँ, धर्म को पालन करता हूँ, अपनी आस्था, अपनी धारणा, अपने विश्वास और अपनी मान्यता के अनुसार, क्योंकि धर्म से मेरी आस्था और भावनाएं जुड़ी है, उसे मैंने अपने जीवन का उद्धारक माना, तो मैं उसके अनुरूप बहुत दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। और ये प्रत्येक धर्मी को करना ही चाहिए। जहाँ मेरी श्रद्धा है, जहाँ मेरी मान्यता है, जो मेरी अवधारणा है, उसके अनुरूप मैं धर्म कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने धर्म में दृढ़ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे को हे बताऊँ और दूसरे की बात को नकारूँ। इसलिए अगर कोई बोलते हैं कि तुम कट्टर धर्मी हैं, अत्यंत विनम्रता से दोनों हाथ जोड़े, बोले हमारे धर्म में कट्टरता का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता, हम तो दृढ़ धर्मी बनते हैं और आप सबको भी दृढ़ धर्मी बनने की प्रेरणा देते हैं। आप धर्म का पालन दृढ़ता से करें। रहा सवाल सनातन और सामाजिक जैन का, पहली बात मैं आपसे कहूँ, सनातन धर्म आप कहते हैं, मैं सनातन धर्म की बात नहीं करता, मैं धर्म को ही सनातन मानता हूँ। धर्म सनातन है, ये जैन हिंदू ये सब बात की चीज़ें हैं। धर्म तो अंदर की चीज़ें हैं ना। हमारे पूजा पाठ, हमारा ये कर्मकांड, हमारे द्वारा किया जाने वाला ये जो रिचुअल है, ये तो बाहर है। असली धर्म तो हमारे भीतर की शुद्धता, अंदर की पवित्रता है। वो मेरा धर्म है जो सनातन है, शाश्वत है। हम उस धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं, इसलिए हर धर्मी को सनातनी होना चाहिए, क्योंकि धर्म सनातन है, उसके प्रति दृढ़ रहो। रहा सवाल पूजा पद्धति, उपासना और दार्शनिक मान्यताओं का, वो अलग अलग है। तुम्हारी जो अवधारणा है तुम वैसा करो, तुम्हारी जो मान्यता है वैसा करो। आपसे अगर कोई कहे कि आप प्रसाद दे लो, तो उनसे हाथ जोड़ करके हम विनम्रता से ये क्यों नहीं कहें कि हम ये नहीं कहें कि हम प्रसाद नहीं लेते। आप उनसे ये कहें कि हम लोग भगवान के चरणों में त्याग करते हैं, ग्रहण नहीं करते, इसलिए हम प्रसाद लेने में संकोच करते हैं। हमारे संस्कार है, आप हमें हाथ छोड़ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, आप हमें क्षमा करें, ये हमारी मान्यता है, उनको कोई बुरा नहीं लगेगा। आप कहोगे नहीं तुम्हारे धर्म के है इसलिए मैं प्रसाद नहीं ले रहा हूँ, तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन आप कोई भी क्रिया को करने या न करने के पीछे अपनी जो अवधारणा रखेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। अब मान लीजिए किसी ने आपको कहा पुष्प चढ़ाओ, आप कहेंगे कि हम लोग पुष्प नहीं चढ़ाते क्योंकि हम लोगों के यहाँ पुष्प में जीव दिखता है, इसलिए हमें क्षमा करें, आपको करना है करिए, हम चावल के पुंज चढ़ा देंगे, उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं ये तुम्हारा धर्म है मेरा धर्म, ये गलत है। धर्म करने का तरीका सबका अपना अपना है और उसी अनुरूप सबको धर्म करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का खींचातानी करने का कोई काम नहीं। आप सबसे मैं कहता हूँ, आप अपनी दृढ़ता से धर्म का पालन कीजिए और लोक में रहते हुए अपने लोक धर्म को भी अच्छे से निभाइए। आपस में समरसता बना करके चलिए, कट्टरता को कतई स्थान मत दीजिए और दृढ़ता में कहीं पीछे मत रहिए।
नमोस्तु गुरुदेव, ओ, नमोस्तु। सुरेंद्र क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।